ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली जो बेसिक और न्यू टर्म तो आपके इस प्रैक्टिस सेट में इंट्रोड्यूस की गई है वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? ये जो एक ब्रिटिश लॉजिशियन था जिसका नाम था जॉन वेन, उसने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। और वेन डायग्राम कुछ भी इतना स्पेशल नहीं है, बहुत से बच्चे घबराते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करना होता है इसके अंदर में। बहुत ही सिंपल होता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मतलब क्या होता है? आप रिप्रेजेंट करते हैं इसको, सेट को, और सेट्स के अकॉर्डिंग हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी बेसिक फिगर लीजिए और उसके अंदर रिप्रेजेंट कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए अगर मेरा सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5। अब अगर मेरा ये वाला, अगर मेरा सेट है 1 2 3 4 5 है अगर इसके अंदर एलिमेंट, और मुझे इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, बहुत ही सिंपल वे में एक सर्कुलर या ओवल शेप बना दूंगा, ड्रॉ कर दूंगा। इसके अंदर मैं वो सारे एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर दूंगा 1 2 3 4 5। अब ये जो मेरा डायग्राम मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो कि है 1 2 3 4 5, ये जो मेरा डायग्राम है ये मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे वेन डायग्राम हो गया। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट ए को। तो मैं इसके अंदर में या फिर बाहर में, मैं इसके अंदर में यहाँ पर जो है सेट ए लिख दूंगा यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि अब ये अंडरस्टूड हो गया कि ये मेरा क्या है? सेट ए है। नेक्स्ट जो हमारे में टर्म यूज होती है वो होती है सबसेट। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने जो था अभी ए सेट जो अज्यूम किया था वो ये था 1 2 3 4 5, और अगर यहाँ पे मैं बी सबसेट ले लेता हूँ, बी एक सेट लेता हूँ जो की वैल्यू मैं अज्यूम कर लेता हूँ 3 and 5, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर B इज एन सबसेट ऑफ A। ये वाला जो मैंने सिंबल यूज किया है, एक सी और उसके नीचे एक लाइन बनाई है, ये वाला जो आप सिंबल देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो सिंबल है किस चीज का सिंबल है? ये है सबसेट का सिंबल। सबसेट मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक सेट के ही कुछ एलिमेंट दूसरे सेट में इन्वॉल्व हों। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बी के कुछ एलिमेंट थे, जितने भी एलिमेंट थे वो ए सेट के अंदर थे, जैसे 3 और 5। 3 और 5 जो है बी सेट के जो एलिमेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए सेट के अंदर 3 भी प्रेजेंट है और 5 भी प्रेजेंट है, तो इसलिए ये चीज हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखेंगे सबसेट की। सबसे पहली जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब अगर ए सेट है वो अपने आप का तो सबसेट होगा ही होगा। ए इज अ सबसेट ऑफ ए। सिमिलर वे में मैं चाहूं तो लिख सकता हूं बी इज सबसेट ऑफ बी, यहाँ पे जो हमने बी सेट लिया था उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट थिंग इज एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट हम लोगों ने लास्ट प्रैक्टिस सेट में देखा था, अभी कल ही पढ़ा है हम लोगों ने। तो एम्प्टी सेट जो रहेगा मतलब कि फाई इज सबसेट ऑफ एनी सेट, एवरी सेट, नॉट एनी सेट, ऑफ एवरी सेट। एंड अनदर प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी यहां पर आती है, वो आती है इफ ए इज इक्वल्स टू बी देन ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। और जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है उसको भी हमने इसी वे में रिप्रेजेंट किया है। मतलब क्या हुआ कि अगर ए और बी अगर दोनों इक्वल होंगे तो दोनों ही फिर एक दूसरे के क्या होंगे? सबसेट होंगे। तो इसी को मैंने क्या किया? दूसरे में लिख दिया। तो यहां पे क्या हो गया? ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। वी कैन कंक्लूड दैट ए इज इक्वल्स टू बी। आई नो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया है आपके लिए, अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म जो हमको बहुत कॉमनली देखने को मिलेगी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, वो है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सपोज कीजिए, ये थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि सपोज कीजिए आपकी क्लास में जो है हम स्टडी कर रहे हैं, एक रिपोर्ट बना रहे हैं, उसके अंदर में कितने बच्चे प्रेजेंट रहते हैं, कितने बच्चे एब्सेंट रहते हैं, कितने बच्चों का रिकॉर्ड अच्छा है, कितने बच्चों का रिकॉर्ड बुरा है एकेडमिक्स में। तो उसकी अगर हम एक रिपोर्ट बना रहे हैं और सारे के सारे बच्चे, मतलब कौन से बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, कौन बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, तो इस केस के अंदर जितनी बातचीत कर रहे हैं वो किसके बारे में कर रहे हैं? 9th क्लास के आपके स्कूल के बच्चों के बारे में। तो इस केस के अंदर में जो हमारा सबसे यूनिवर्सल सेट हो जाएगा वो हो जाएगा क्लास 9th ऑफ योर स्कूल। वो मेरा क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर, जैसे कि मान लीजिए मैंने यूनिवर्सल सेट के अंदर में अगर मैं डिफाइन कर देता हूं, यहां पर यूनिवर्सल सेट के अंदर सपोज कीजिए मैंने डिफाइन किया 1 2 3 4 5 6 7। ये अगर मेरा यूनिवर्सल सेट है यहां पर, और ए सेट अगर मैं डिफाइन करता हूं यहां पे 1 2 3 4। और अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं? इस तरह से ऊपर में डैश आ जाता है, फिर ए के ऊपर मैंने अभी डैश लगाया, इसको मैं कॉम्प्लीमेंट बोलूंगा, मतलब ये क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट।
तो अभी यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी, जो जो ए के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट थे, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, तो वही यूनिवर्सल सेट में से मैं कट डाउन कर दूंगा, मतलब वो एलिमेंट छोड़ के, मतलब 1 2 3 4 एलिमेंट छोड़ करके जो बाकी के एलिमेंट होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। मतलब क्या क्या आ जाएगा यहाँ पर, अभी ए कॉम्प्लीमेंट अगर मुझे लिखना है और यूनिवर्सल सेट भी मुझे गिवन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 5 6 7, तो ये चारों के चारों एलिमेंट जो हो जाएंगे वो मेरे क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए हो जाएगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन में देखा के रखा हुआ है, इफ ए सेट इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एंड बी सेट इक्वल्स टू सी डी ई एफ, मतलब हमको 4 सेट देके रखे हैं इस क्वेश्चन के अंदर में, ए बी एंड सी डी, और हमको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू होंगे और कौन कौन से फॉल्स होंगे। तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सी जो है मेरा वो सबसेट है बी का। अब हम चेक करते हैं कि सी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, बी और डी है। बी सेट के अंदर कौन से एलिमेंट है, बी है, नहीं है, यहाँ पे सी है, डी है, ई है और एफ है, लेकिन बी नहीं आ रहा है सेट बी के अंदर में। इसका मतलब क्या होगा, ये वाला जो सेट है मेरा सी, सेट सी है, वो सबसेट नहीं हो सकता है बी का। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, जो मेरा फर्स्ट पार्ट देकर के रखा हुआ है उसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा फॉल्स। और फॉल्स क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर में एक सिंगल एलिमेंट जो था वो प्रेजेंट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं, ए इज सबसेट ऑफ डी, हमें चेक करना है। यहां पर हमें देखना है कि जो हमारा सबसेट है ए सबसेट है डी का कि नहीं है। ए के अंदर मेरे कौन कौन से एलिमेंट है, ए बी सी डी ई आ रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं ये वाले जितने भी एलिमेंट हैं, क्या वो डी के अंदर प्रेजेंट है, नहीं है। डी के अंदर केवल और केवल ए और ई है, तो इसके लिए ये वाली कंडीशन भी क्या हो जाएगी, यहां पर फॉल्स हो जाएगी। तो हमारा आंसर यहां पे आ जाएगा फॉल्स हो जाएगा इसका भी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डी जो है मेरा, डी इज सबसेट ऑफ बी। अब डी के अंदर क्या है, यहाँ पर ए और ई है, और बी सेट के अंदर देखते हैं बी में क्या है, यहाँ पे सी डी ई और एफ है। तो जो मेरा बी के अंदर में है, मतलब ए नहीं आ रहा है, यहां पर थर्ड पार्ट में जो है वो ए नहीं आ रहा है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली फॉल्स हो जाएगा। यहां पर तीनों के तीनों मेरे फर्स्ट जो हैं फॉल्स ही आए हैं। फोर्थ कंडीशन चेक करते हैं। फोर्थ में बोला डी सबसेट ऑफ ए, डी के अंदर एलिमेंट है ए एंड ई, और ए के अंदर एलिमेंट है क्या, ए और ई। ए के अंदर ए भी है यहां पर और ई भी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फोर्थ पार्ट का मेरा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा ट्रू। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। देन नेक्स्ट कंडीशन चेक करते हैं, आई मीन नेक्स्ट सब क्वेश्चन देखते हैं, बी इज सबसेट ऑफ ए। अब बी के अंदर हम पहले एलिमेंट चेक करेंगे। बी के अंदर एलिमेंट है सी डी ई एफ, और ए के अंदर में क्या है, सी है, डी भी है, ई भी है, लेकिन एक सिंगल एलिमेंट ये जो एफ है वो सेट ए के अंदर में नहीं है, इसलिए ये वाली जो मेरी कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो यहां पे हम लोग आंसर लिख देंगे फॉल्स। नेक्स्ट सब क्वेश्चन में देखते हैं, सी सबसेट ऑफ ए। सी के अंदर में क्या है, बी है और डी है, और ए के अंदर बी और डी है क्या, हाँ, ए सेट के अंदर हम लोग देख सकते हैं यहां पर बी भी है और डी भी है, तो इसके मेरा क्या हो जाएगा, ये वाली जो सब क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम मूव करेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ में। तो यहां पे क्वेश्चन में बोल रहा है, टेक द सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट। मतलब देखिए यहां पे मेरा यूनिवर्सल सेट जो है वो 1 to 20 रिप्रेजेंट हो रहा है। उसके बाद में मुझे शो करने हैं सेट x एंड सेट y। तो पहले मुझे रिप्रेजेंट करना होगा सेट x। तो मैं फर्स्ट जो है वो सॉल्व करता हूं यहां पर। तो आपको मैंने अभी बताया था कि हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज को। यहां पर जो आ जाएगा, सबसे पहले मेरे को फर्स्ट को मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। तो हम लोग एक सर्कल बना देंगे यहाँ पर, और सर्कल बनाने के बाद में यहाँ पे मुझे लिखना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, x is to x such that x belongs to n, n is नेचुरल नंबर, और ये 7 से बड़ा और 15 से छोटा है। तो 7 से बड़े कौन कौन से नंबर आ जाएंगे मेरे पास में, उनको लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पर आ जाएगा मेरा पहला नंबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8 9 10 11 12 13 और 14। ये मेरा क्या हो जाएगा, सेट x हो जाएगा, और इसके अंदर जितने एलिमेंट आने थे वो आ गए, क्योंकि 15 से कम भी होना चाहिए। आप क्वेश्चन के अंदर कंडीशन देखेंगे
x इज ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 15 देके रखा हुआ है। अब सेकंड सब पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड सब पार्ट में हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करना है y सेट के लिए। y इज टू y सच दैट y बिलोंग्स टू n। यहाँ पे भी y जो है वो सारे के सारे नंबर क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे और प्राइम नंबर भी होंगे फ्रॉम 1 to 20। ये प्राइम नंबर कई बार रिपीट हो रहा है, आप नोटिस करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने नहीं समझा है तो जो पहला मैंने वीडियो बनाया है उसके अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप आपने समझ लिया होगा। अगर नहीं भी समझा तो प्लीज उस वीडियो को एक और बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो मेरे प्राइम नंबर हो जाएंगे वो सारे के सारे मैं लिखूंगा 1 to 20 के बीच में। पहला हो जाता है, आपको पता ही है, 2, 3, 5, 7, 11। ये बहुत ही बेसिक हो चुका है, बार बार रिपीट हो रहा है। 11, 13, 17 एंड 19। और ये आपका हो जाएगा सेट y। यहाँ पे हम अपना यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हमें u सेट भी गिवन है और p सेट भी गिवन है। अब u सेट के अंदर में यूनिवर्सल सेट है और p सेट जो है उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स देकर के रखे हुए हैं। तो पहले मुझे इसको वेन डायग्राम से शो करना है। फर्स्ट सब पार्ट में देके रखा है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए मैं पहले वेन डायग्राम ड्रॉ करूंगा यहाँ पर। तो यूनिवर्सल सेट के लिए पहले मैं एक बॉक्स बनाऊंगा सो दैट कि मेरा जो यूनिवर्सल सेट है वो इजीली रिप्रेजेंट हो पाए। और पी सेट के लिए मैं एक सर्कल बना दूंगा यू सेट के अंदर में ही। और जो मेरे यहाँ पे पी में जो एलिमेंट गिवन है वो है 1, 3, 7, 10। तो मैं यहाँ पे वो लिख दूंगा 1, 3, 7 एंड 10। और ये जो मेरे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेट पी को। तो मैं इसके अंदर में यहाँ पे पी लिख दूंगा क्योंकि हमको पता लग जाएगा कि ये मेरा सेट पी है। और ये जो है मेरा सेट पी हो गया। और ये जो है मेरा बॉक्स के बाहर में मैं लिख दूंगा यू। अब यहाँ पे जो आएगा बॉक्स के बाहर, मतलब बॉक्स के अंदर में, सर्कल के बाहर और बॉक्स के अंदर जो आएगा वो आएगा, मेरे जो भी एलिमेंट शो होंगे वो होंगे पी डैश के, मतलब पी कॉम्प्लीमेंट। तो पी कॉम्प्लीमेंट मतलब 1, 3, 7, 10 को छोड़ के जितने भी एलिमेंट बचे हैं वो मुझे यहाँ पे लिखने हैं। आप रैंडमली कहीं पे भी लिख सकते हैं, इसका कोई मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है पर्टिकुलर कि ऐसे ही लिखना है। तो मैं कहीं पे भी जो बचे एलिमेंट है, 1 तो मेरा ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुका है पी सेट में, तो पी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लिखना, तो 2 आ जाएगा, 3 भी मेरा पी में है और 7 भी मेरा पी में है, फिर 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, 10 मेरा पी में आ चुका है तो यहाँ पे पी डैश में वो नहीं इंक्लूड होगा। उसके बाद में मेरा 11 आ जाएगा और 12 आ जाएगा। तो मतलब हमारा फर्स्ट सब पार्ट कंप्लीट हुआ। इस वेन डायग्राम के अंदर में हमने पी को भी शो किया है, पी कॉम्प्लीमेंट को भी और यू को भी। मतलब ये जो मेरा बॉक्स है पूरा का पूरा वो मेरा यूनिवर्सल सेट, मतलब ये जो बाउंड्री देख रहे हैं ये यूनिवर्सल सेट है। ये पी हो गया, पी को छोड़ के जितने भी एलिमेंट थे वो पी कॉम्प्लीमेंट में आ गए और यू सेट के अंदर, मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर में ये सारा का सारा कवर अप हो चुका है। अब हमें यहाँ पे शो करना है कि हमको वेरीफाई करना है सेकंड सब पार्ट जो कि देके रखा है, वेरीफाई पी कॉम्प्लीमेंट टू द कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू पी। मतलब पी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट भी जो होगा वो किसके बराबर होगा, पी के बराबर होगा। तो हमको पता है। अब हम सेकंड सब पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट हमारा हो चुका है, तो ये मेरा था फर्स्ट सब पार्ट। अब हम देखेंगे यहाँ पे सेकंड। तो सेकंड में मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी कॉम्प्लीमेंट टू द कॉम्प्लीमेंट। मतलब पहले मैं देखूंगा यहाँ पे पी सेट मेरा क्या है वो लिख दूंगा मैं। पी सेट आपको देख ही सकते हैं, क्वेश्चन में गिवन है 1, 3, 7 और 10 हो जाएगा। ये मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख देता हूँ इसको यहाँ पर। देन मैं पी कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा। पी कॉम्प्लीमेंट अभी हम लोगों ने देखा ही कौन कौन से एलिमेंट आए थे उसके अंदर, 2, 8, 9, 11 एंड 12 आया था। उसके बाद में पी कॉम्प्लीमेंट टू द कॉम्प्लीमेंट, पी कॉम्प्लीमेंट टू दी कॉम्प्लीमेंट। अब पी के भी जो कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसको छोड़ करके जो बाकी के बचे एलिमेंट है वो फिर से लिखना है मेरे को। तो वो क्या हो जाएंगे, मतलब पी इसका भी मुझे फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालना है। किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जो भी हम लोगों ने पी का जो कॉम्प्लीमेंट जो निकाला है ना यहाँ पर, उसी का फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मतलब ये वाले एलिमेंट छोड़ करके बाकी के जो एलिमेंट हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर प्रेजेंट वो लिखने होंगे। तो पी कॉम्प्लीमेंट टू द कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1, 3, 7, 10, 1, 3, 7, 10। अब आप इसको मार्क कर दीजिए इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 से आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पी कॉम्प्लीमेंट टू दी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू पी। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे प्रूव हो गया जो हमको प्रूव करना था। अब हम अपना देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन जो कि देकर के रखा हुआ है हमको।
अब यहाँ पे हमको ए सेट गिवन है और बोल रहा है कोई भी 3 सबसेट लिखो ए के, तो आप कोई से भी 3 एलिमेंट ले सकते हो, मतलब एक एक का, दो दो का, तीन तीन का पेयर बना करके कितने कैसे भी करके आप 3 का सबसेट बना सकते हो। यहाँ पे कोई इतना डिफिकल्ट काम नहीं है। तो अगर आपको लिखना है यहाँ पर तो हम कैसे लिखेंगे सबसेट के लिए, यहाँ पे हम पहला एलिमेंट ले सकते हैं, एक सिंगल एलिमेंट का भी लेके बना सकते हैं, 1 हो जाएगा। दूसरा आपको लिखना था जैसे आप 2 एलिमेंट का बना दीजिए, ये आपकी चॉइस है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है क्योंकि उन्होंने कोई कंडीशन नहीं देके रखी है। यहाँ पे मैं यहाँ पे 3 और 2 ले लूँगा। उसके बाद में एक और तीसरा सेट लिखना है तो मैं केवल 1, 2 एंड 7, इस तरह से मैंने 3 सेट बना दिया। आप चाहे तो सिंगल सिंगल एलिमेंट के भी ले सकते थे। ये बहुत ही सिंपल और बेसिक था, नो डाउट। अब हमारा नेक्स्ट 5th क्वेश्चन आ गया। 5th क्वेश्चन में बोला राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट, मतलब जो सबसेट है, मतलब पी सेट आपका देखिए यहाँ पे डिफाइंड है। पी इज द सेट ऑफ रेजिडेंस इन पुणे, एम इज द सेट ऑफ ऑल रेजिडेंस इन महाराष्ट्र, आई इज द सेट ऑफ ऑल रेजिडेंस इन इंदौर इन इंडिया एंड इन महाराष्ट्र। ओके सॉरी मध्य प्रदेश था, मैंने गलत बोल दिया, इन महाराष्ट्र। तो अभी हमको ना इस फर्स्ट में क्या करना है, यही जो स्टेटमेंट में देकर के रखा हुआ है इसको सबसेट के फॉर्म में लिखना है। तो आपको पता है पुणे जो है, मतलब पी सेट जो है, पुणे कहां पर आता है, मध्य प्रदेश के, सॉरी पुणे जो आता है वो कहां पर आता है, महाराष्ट्र के अंदर में आता है। तो पी फर्स्ट को अगर मैं सॉल्व करूंगा यहां पर, पी जो आता है मेरा, पी जो मेरा आता है वो पी मेरा हो जाएगा सबसेट किसका हो जाएगा, एच का। नेक्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पी सबसेट जो है वो किसका सबसेट हो जाएगा, एक और बी का, क्योंकि पुणे भी किसके अंदर आएगा, बी सबसेट। बी सबसेट क्या है, रेजिडेंट्स इन इंडिया, तो मेरा ये भी सबसेट हो जाएगा बी का। नेक्स्ट देखेंगे अभी, तो यहां पर हो रहा है आई जो है मेरा, जो इंदौर है वो भी किसका सबसेट हो जाएगा, बी का। और आई और किसका सबसेट होगा, यहां पर आई सबसेट हो जाएगा इंदौर। इंदौर किसका हो जाएगा, मध्य प्रदेश, मतलब एम का। और उसके बाद में एच भी किसका सबसेट हो जाएगा, महाराष्ट्र भी किसके अंदर में आता है आपको पता है, बी में, मतलब इंडिया में आएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो बचेगा वो बचेगा एम। एम भी किसका, मतलब महाराष्ट्र भी कहां पर आता है, इंडिया के अंदर ही आता है। नेक्स्ट में जो बोला है, नेक्स्ट सब पार्ट जो है, मतलब आपको एक तरह से फॉर्मेट करना था, ये सब इंडिया के ही पार्ट थे बेसिकली, और कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स थे, कुछ पर्टिकुलर सिटीज थे, तो उसको हमने सबसेट के फॉर्मेट में शो किया है। सेकंड पार्ट का जो आंसर होगा उसमें बोला है विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट। आपको पता है यहां पे जो देकर के रखा हुआ है, पुणे, मध्य प्रदेश, इंदौर, इंडिया एंड महाराष्ट्र, तो आपको पता है इंडिया को छोड़ के पुणे, मध्य प्रदेश, इंदौर एंड महाराष्ट्र सब किसके अंदर आते हैं, इंडिया के अंदर आते हैं। तो इन सबका यूनिवर्सल सेट कौन सा हो जाएगा, सेट बी हो जाएगा। तो हम लोग यहां पे आंसर में लिख देंगे सेट बी। हम नेक्स्ट देखेंगे 6th क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अभी यहां पे क्या बोल रहा है कि हमको बताना है यहां पर ए बी सी इन तीनों सेट्स के लिए जो है कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा। मतलब यहाँ पे ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है और सी सेट गिवन है। तो पहले हम इन सेट्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर देते हैं। एक तरह से ये हमको सेट बिल्डर फॉर्म में देकर के रखे हुए हैं। तो अगर मुझे सेट ए लिखना है तो ए सेट क्या हो जाएगा, तो ए सेट हो जाएगा 5, मल्टीपल्स ऑफ क्या बोल रहा है, 5 बोल रहा है, तो 5, 10, 15, 20 और इस तरह से ये चलता रहेगा। बी सेट क्या हो जाएगा सिमिलर वे में, 7 के लिखने हैं तो 7 के मल्टीपल 7, 14, 21, 28 और इस तरह से ये चलता रहेगा। सी सेट क्या हो जाएगा, सेट्स ऑफ 12, 24, 36, 48 और इस तरह से ये चलता रहेगा। तो आप देख सकते हैं सेट ए बी सी ये सारे के सारे कौन से नंबर हो रहे हैं, होल नंबर भी बोल सकते हैं आप, नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एनी सेट ऑफ नेचुरल नंबर और होल नंबर या फिर इंटीजर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। एनी सेट ऑफ एन रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर को, होल नंबर को और आई या फिर इंटीजर्स। एक ही बात, आप किसी भी एक को अज्यूम कर सकते हैं। आप आंसर में चाहे एक भी लेके आएंगे तो गलत नहीं होगा, तीनों भी लेके आएंगे तो भी चल जाएगा। सिमिलर वे में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी है और इसका भी आंसर बहुत बहुत इजी है और उसी वे में है जैसा कि यहाँ पे हमने पहले देखा। तो ये आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ।
नेक्स्ट अपना 7th क्वेश्चन है और जो लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। तो यहाँ पे देख के रखा हुआ है, लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज एन यूनिवर्सल सेट, लेट ए बी द स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन द मैथ्स, राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहां पे जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या हो जाएगा। अगर मेरा सेट ए बोल रहा है वो सिक्योर 50% और मोर मार्क्स, तो मेरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए या फिर ए कॉम्प्लीमेंट अगर मुझे लिखना हो तो ए कॉम्प्लीमेंट आर स्टूडेंट्स, ए कॉम्प्लीमेंट आर स्टूडेंट्स who secured या who scored less than 50% marks in मैथ्स। एकदम इजी था, इसमें कुछ करना ही नहीं था आपको। मतलब जो ए था उसको छोड़ करके कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो उसका उल्टा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए वो समझ में आए होंगे। कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।